नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में आज 4 जिलों के भट्टा स्वामियों की बड़ी बैठक हुई। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और उत्तराखंड के भट्टा स्वामियों की बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। आमतौर पे भट्टा स्वामी की अगर मान लो आप तस्वीर आपके मन में बनती होगी तो काली थार, बढ़िया दौड़पोश कपड़े, ऊंची ऊंची कोठियाँ और रुबाबदार व्यक्तित्व। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज इस कार्यक्रम में जब हम शामिल हुए तो हमें भी पता चला भाई भट्टा स्वामियों के भी हालात उतने बेहतर नहीं है जितने की एक छवि उनकी बनती है। क्या समस्या भट्टा स्वामियों की है और आज की इस बैठक में बड़ी बात यह है कि 4 जिलों के लिए ईंट का एक भाव भी हो, ये भी प्रस्ताव आया है और उस पर मुजफ्फरनगर जिले में तो सहमति बन गई है। तो क्या ये भाव होगा वो हम वीडियो के सबसे आखिर में आपको बताओगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि भट्टा स्वामियों के सामने समस्या क्या है। चौधरी बख्तावर सिंह जी हमारे साथ में मौजूद है, सहारनपुर से आए हैं। तो चौधरी साहब, भट्टा मालिकान के सामने आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम देहात में तो रोज़गार पैदा करते हैं। जो सरकार लघु उद्योग के लिए 10 तरह के वो देती है, सब्सिडी देती है, टैक्स रिबेट देती है। एक भट्टा उद्योग ऐसा है कि वो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम बिना पैसे के ही लागू करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें मिट्टी चाहिए, मिट्टी हम उन जगह पे खोदते हैं जहाँ ऊंची जगह होती है और सरकार अरबों रुपया खर्च करती है इस बात के लिए कि भूजल हमारा नीचे जा रहा है, उसको रिचार्ज करते हैं और हम बिना पैसे ही करते हैं। ऊंची ज़मीन खरीद में मिट्टी कटती है और जहाँ एक भट्टा है वहाँ हज़ारों बीघे ज़मीन की, क्योंकि वो समतल से नीचे हो जाती है, हज़ारों बीघे ज़मीन की जो पानी है बरसाती वो ज़मीन में ही जाता है जहाँ मिट्टी काट देते हैं उनके द्वारा। और फसल भी खराब नहीं होती, क्योंकि वाटर लेवल नीचे चला गया तो पानी कितना भी हो जाए तो कोई दलहन की फसल जैसे वो है मटर वगैरह वो तो ख़राब हो जाती हैं, पर उन्हें किसान वहाँ बोता ही नहीं, धान और गन्ना बोया जाता है। तो एक तो हम रिचार्ज करते हैं बिना किसी सरकार के सहायता के। देहात में जहाँ उद्योग नहीं है वहाँ हम रोज़गार देते हैं और वो रोज़गार देते हैं जो सरकार कहती है। और हमारे लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं, हमेशा टैक्स बढ़ाते जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर राज हमारा दोहन करता है। हम अगर बैंक से लिमिट भी बनवाते हैं तो हमको 1.5% सूद पड़ता है, उस पर 12-13% तो सरकार का ही है। फिर इंश्योरेंस है, सरचार्ज है, निकालने पे भी पैसे कटते हैं, जमा करने पे भी कटते हैं, तो हमें 1.5% वो पड़ जाता है। तो हमारा सरकार से भी ये बार बार अनुरोध है कि इंस्पेक्टर राज ख़त्म हो। दूसरे, हमें एक पथेरा जाकर या कोई भी दरोगा को कह दे हमें बंधुक बना रखा है। एक बताइए, हमारा भट्टे पे एक चौकीदार रहता रात को और लेबर रहती है 50 आदमी, कम से कम 150 भी रहते हैं। 150 आदमियों को एक आदमी बंधक कैसे बना लगा? पर कोई सुनवाई नहीं। एप्लीकेशन दी, हमें याद जोड़ना पड़ता है, जा भाई पैसे तो हमारे गए ही। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या हैं। दूसरे, एक बहुत बड़ा अब संकट आ गया है, जो कई साल से कोयले के रेट, ज़्यादातर यहाँ यूएसए का कोयला चलता है, उसके रेट 11,000 के आसपास, 9,000 से 11,000 तक थे। इस साल वो 19,700 तक चले गए, प्लस जीएसटी। अगर 1,000 का रेट होगा तो 18% जीएसटी, और 20,000 का रेट होगा तब भी 18% जीएसटी। तो वहाँ पड़ेंगे हमें 3,700 रुपये जाके, यहाँ पड़ेंगे हमें 1,800 रुपये, 10,000 रुपये। तो टैक्स भी हम ज़्यादा दे रहे, कोयला भी महंगा खरीद रहे, और ईंटों का मंदा है, क्योंकि जो लाल ईंट फटंजे में लगती थी वो इंटरलॉकिंग टाइल लगनी शुरू होगी। आप कहीं, मैं आपको चल के दिखाता हूँ, आप कभी भी देख लियो गंग नहर पे 350 साल से ज़्यादा हो गए गंग नहर को बने हुए, और उसके जो पिलर हैं वो लाल ईंट के हैं, उन पर प्लास्टर भी नहीं हो रहा, पर एक ईंट खराब नहीं हुई। और इंटरलॉकिंग टाइल जिस सड़क के किनारे लग जाएगी, जहाँ उस पर लोड वाला ट्रक गया और वह टूटी, उसका टूटने के बाद कोई दूसरा वो भी नहीं है। लाल ईंट का तो यह है कि ज़्यादा टूट गई तो उसकी रोड़ी बन जाएंगी, फरस में काम आ जाएंगी, अद्धे हो गए दोबारा लग जाएंगी। मैंने 78 में खड़ंजा लगाया अपनी ही निधि से और अपने ही भट्टे से,
78 का भट्टा लगे हुए कि खड़ंजा आज भी जिंदा है, बस जंगल में गुरास्ता जा रहा। तो लाल ईंट की तो उम्र का ही कोई हिसाब नहीं, अगर सही ईंट पक जाए तो कई कई हज़ार साल के किले हैं, मंदिर हैं, तो कोई सुनवाई तो है नहीं। अब जो नाली में लाल ईंट लग जाए थी तो वो पानी को पीते थी, पानी को अंदर ज़मीन में छोड़ती थी, हमारा वाटर लेवल बढ़ता था। अब सीसी की वो बनने लगी, उनकी कोई सफाई भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं वो उनकी तो इच्छा ये है कि भट्टा उद्योग ही ख़त्म हो जाए, इसीलिए हमें कोई सहायता नहीं दी जा रही। आज हम इसी बात पर बैठे थे कि हमको 6000 रुपये ईंट बेच के कुछ हमें मिल नहीं रहा। आप कहीं देख लें, देश में लखनऊ में भी 8500 का रेट है, 25,000 में 3000 ईंट है। कलकत्ते में चले जाओ 12,000 का रेट है। जहाँ से कोयला आता है, हमें कोयला या कलकत्ते से मंगाना पड़ेगा या गुजरात से मंगाना पड़ेगा। गुजरात यूएसए से आता है, बनारस में रानीगंज से आता है, धनबाद से आता है, गुवाहाटी से आता है। तो हम तो यहाँ, क्योंकि जब दिल्ली में गेम हुआ था पहले, कौन सा गेम हुआ था, कॉमनवेल्थ, उस टाइम पर दिल्ली में मांग बहुत बढ़ी थी। मांग बढ़ने पर ईंटों के रेट बढ़े। हमने भी जिसका एक भट्टा था 2 लगा दिए, 2 वाले ने 3 लगा दिए। अब जो भट्टे का काम कर ले उस पर कोई काम होता नहीं दूसरा, तो अपने जीवन में छोड़ ही नहीं सकता। भाई एक व्यापार को छोड़ के आप दूसरे में जाओगे तो एक पीढ़ी ख़त्म हो खड़े होने में। तो हम ना तो भट्टे के काम को छोड़ सकें और ना रेट हमें मिल रहे। हर चीज़ों में महंगाई है, लेबर के रेट हर साल बढ़ जावे, क्योंकि जो इंडेक्स है मजदूरी का, मिनिमम मजदूरी का या पथेरकार, इनका सबका रेट तय होता है। सरकारी रेट हमें देना पड़ता है। हर 6 महीने में बाद महंगाई बढ़ के रेट रिवाइज हो जाते हैं। तो उसी के संबंध में हमारा ये था कि भट्टे वालों को कम से कम हम एट पार तो रह जाएं, भाई प्रॉफिट ना हो तो नुकसान से तो बचें। इस संबंध में हमारा ये था, भाई जो अधिकारी जो शोषण कर रहे हैं उसके संबंध में कि बड़े अधिकारियों से मिला जाए। मुजफ्फरनगर के अध्यक्ष राकेश डागर जी भी हमारे साथ में है। तो राकेश जी, मुद्दे तो बहुत उठे और आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि इंस्पेक्टर शाही जो चल रही है, सभी जगह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी ये इंस्पेक्टर शाही। हम अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते करते थक गए। हमने किसी की शिकायत जो हमें परेशान कर रहा है उसकी कर रहे हैं, उसकी हमारी कोई कहीं सुनवाई नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बालियान जी, हम कहीं भी जाके हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। हम बगैर कोई ब्याज के, बगैर उसके मजदूर की मदद करते हैं, हमारा मजदूर शोषण करता, हमारी वहाँ सुनवाई नहीं। हम कहीं अपना किसान हैं जो किसान के पास जाते हैं, किसान बेचारे अगर हमारी मान भी लेता है तो उसके खिलाफ ये अधिकारी नोटिस जारी कर देते हैं कि भाई तुम्हारे पे इतनी खुदाई होगी, जबकि हमें 2 मीटर तक की परमिशन बाकायदा शासन से मिली हुई है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। पुलिस तो तंग करती है हमें। पुलिस हमारी ट्रॉलियों को, मशीनों को पकड़ के और बेमतलब में, जिसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ अवैध वसूली के लिए वो ले जाते हैं। हम चारों ओर से परेशान हैं। ये व्यापार इस कदर आ गया कि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी जो है कोई इस व्यापार में बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मजबूरी है कि हम छोड़ नहीं सकते, हम इससे अलग कुछ कर नहीं सकते। सरकार कोई हमें मदद नहीं करती, सरकार कोई हमें पैसे नहीं कि पैसे से मदद नहीं। अभी हम बारिश, अब मौसम देख रहे हो, अब कितनी बारिश हुई है, इतना नुकसान हुआ है भट्टे वालों का, इसमें हमें कोई मदद की सरकार की तरफ से नहीं मिलेगी। हाँ, एक मदद ज़रूर मिलती है सरकार की तरफ से। ये जो अधिकारी हैं ये हमारे सिर पर अवैध वसूली के लिए बैठा दिए गए हैं। हर तरह का GST है वो हम पे बढ़ा दी गई। पहले हम 6% में थे, 1% में थे, फिर 5 में कर दिए, 1 से 5 में ले गए हमें। वहाँ भी दे रहे हैं, वो GST भी दे देते हैं। उसके बाद भी हम पे मतलब प्रशासन का डंडा लागू लगातार रहता है। अब की बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आई है कि जो प्रदूषण की सहमति पत्र की फीस जमा होती थी वो कुल 9,000 रुपये होती थी, आज 75,000 रुपये कर दिया पर भट्टे की, 5 साल की। तो इस तरह अगर इस व्यापार को और इन अधिकारियों को बेलगाम छोड़ा जाएगा और हमें कोई मदद नहीं दी जाएगी तो हम
इस व्यापार में ख़त्म हो जाएंगे और कुछ नहीं हो पाने का। ये व्यापार ख़त्म हो जाएगा। लाल ईंटों की मांग हमारे खुद सरकार ने हमारी ख़त्म कर दी। जहाँ लाल ईंट लगती थी वहाँ इंटरलॉक लगवानी चालू कर दी। तो इस व्यापार जो सबसे ज़्यादा बगैर किसी मदद के सरकार के मजदूर को मजदूरी देता है, नौकरी देता है, रोज़गार देता है, उसी को ख़त्म करने पे सरकार लगी हुई है। तो हमारी मांग है कि हमें पहले तो इन भ्रष्ट अधिकारियों से हमारा पिंड छुटाया जाए, और दूसरा इनसे जो हमारे पहले जिस तरह लाल ईंटें लगती थी गाँव में देहात में, उस तरह इन ईंटों को आगे बढ़ाया जाए, जब ये व्यापार बच सकता है। आज यहाँ मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और उत्तराखंड के भट्टा स्वामी पहुँचे हैं, तो आज भट्टा स्वामियों के सामने एकता से ही लड़ने का रास्ता बचा है। हाँ जी, एकता सही लगने का, इससे अलग कोई रास्ता ही नहीं हमारे पास। हम कहीं कोई हमारी सुनाई नहीं करेगा तो क्या करें भाई। सबसे बड़ी रास्ता गांधी जी का रास्ता है भाई, एकता से ही एक होके ही लड़ेंगे। उसी हिसाब से अगर कुछ हमारी सुनवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो अपने भट्टे बंद कर देंगे। शामली जिले के ऐसे परिवार से जो कहीं पीढ़ियों से भट्टा स्वामी जो है भट्टे का कारोबार कर रहे हैं, अध्यक्ष जी है भूपेंद्र मलिक जी। तो मलिक साहब, आज भट्टा स्वामी की स्थिति क्या है? क्योंकि समाज में तो आज भी ये माना जा भाई भट्टे स्वामी तो नोट में खेल रहे। हालांकि एक कहावत ये भी है भाई, जो भट्टा भी उठा दे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है भट्टे के जो हमारी छवि बनी हुई है कि भाई बहुत अमीर लोग हैं, ऐसा नहीं है बहुत, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग किसान जुड़े हुए हैं। गांव के जो किसान हैं वही भट्टे को चला रहे हैं हमारे 2-3-4 जिलों में, और छोटे छोटे 4-4, 5-5 लोग मिलकर एक भट्टा का संचालन करते हैं। उसमें स्थिति ये आ गई, 4 महीने का हम लोगों का एनसीआर में सीजन रह गया, मार्च से जून तक का, और उसमें बरसात कम से कम 1 से 1.5 महीना बरसात में हमारा खराब हो जाए। ईंट लोग हम बना नहीं पाते। रेट हमारे 4-5 जिलों में स्थिति है जी, इतने ख़राब रेट हैं कि आप सोच नहीं सकते। पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, बंगाल में कहीं चले जाओ, कहीं भी 7-8 हज़ार से कम के रेट नहीं। यहाँ 4800 रुपये में भी किसी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है। लेबर के रेट हमारे जो 2-3 साल पहले 500-550 थे, आज 700 रुपये से ऊपर हैं। 700 रुपये तो ही, और उसके बाद अभी नया रेट आएगा जो रिवाइज होते हैं 6 महीने, वो रेट आने वाला है। हम लोग सब अनस्किल्ड लेबर जितनी है देहात में उनको रोज़गार देते हैं, जिसे कोई रोज़गार नहीं और कहीं, और हम लोग जो हैं उनको रोज़गार देते हैं। सारी सुविधाएं भट्टू पर उनको उपलब्ध कराते हैं, और उसके बाद भी कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से अभी भी एक जिले की 50-50 शिकायतें भट्टू की होंगी। जो लोग ये जो लेबर वाले हैं ये बेचारे लगे रहे हैं, वहाँ से शिकायत आ गई, वहाँ से आ गई। अब आधी चीज़ तो ये होगी जी, कम से कम 20 चीज़ भट्टू पर तो ये एक 3 ही घर से ही कोट कर दे, पैसे लेके एडवांस घर से ही कोट कर दे। हमारी मजबूरी है, कोई ब्याह बतावे, कोई शादी बतावे, कोई बच्चों की फीस बतावे, वो एडवांस थोड़ा बहुत देना पड़ता है उन्हें, और वो वहीं से कोट कर दें। और भट्टू की स्थिति खराब है। अगर यही स्थिति रही और रेट ना बढ़े या कुछ समस्या का समाधान ना हुआ तो आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। हमारी अगली पीढ़ी तो इस काम को करने के लिए कोई तैयार है ही नहीं बिल्कुल। तो आज एक बड़ा प्रस्ताव आया यहाँ से कि एक रेट रखा जाए इन सभी जिलों में, तो क्या रेट रखा है आप लोगों ने? हम लोग चाह रहे कि कम से कम 6,000 रुपये का रेट हो, और हम सभी 4-5 जिले इस पे, इससे कम में पड़ता ही नहीं है बिल्कुल। मतलब हम लोग जो बेच रहे हैं आज, मेरा मानना है कि जो लोग मतलब इस रेट में ईंधन फूंक के बेच रहे हैं, 1,000 रुपये घर से दे रहे हैं। अगर 6,000 रुपये से कम का रेट होगा तो मैं नहीं मानता भट्टे वाला 1 पैसा भी कमा पाओगा। तो एक 6,000 में भी हम लोग अपनी दाल रोटी निकाल सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत स्थिति खराब है। वाकई यही हालात है क्या जैसा मलिक साहब बता? बिल्कुल अमरीश भाई, आपने हमारी पीड़ा सुनने के लिए समय निकाला, सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार। स्थिति ये है 6,000 के मेरे हिसाब से पूंजी भी बचाना मुश्किल है। आज व्यापार लाभ के लिए नहीं, किसी तरह हमारी पूंजी बच जाए। कोयले की कीमत आसमान छू रही है। जो कोयला 10,500 रुपये था वो कोयला आज 25,000 रुपये है। ईंधन कोई भी हो महंगा है, ईंटें सस्ती हैं। तो किसी तरह की भट्टे, ये मीटिंग का उद्देश्य ये था कि आपस में जागृति करके और अपनी पूंजी को किसी तरह सुरक्षित रखा जाए और व्यापार को जिंदा रखा जाए। इसके साथ साथ लेबर 80% भट्टों पर लेबर की समस्या है।
अभी मलिक साहब ने बताया कि 50-50 एप्लीकेशन एक जनपद में बंधुआ मजदूर की है। जो हमारा जलाई का स्टाफ है इस साल 80% भट्टे वाले उससे भी प्रभावित हैं कि पैसा ले रहे हैं और चले जा रहे हैं कि प्रोडक्शन नहीं हो रही, ईंधन लग रहा है। तो ऐसी अनेक समस्याएं हैं और सरकार का कोई ध्यान नहीं है, कोई सुनवाई किसी भी प्रकार की सरकार की नहीं है। तो आपके माध्यम से हम सरकार को ये बताना है कि हमें कुछ राहत मिले, ये मेरा कहना है। तो गुटबाजी हमने देखी राजनीतिक दलों में, सामाजिक संगठनों में, या तो भट्टा मालिकों में भी गुटबाजी देखी। यहाँ भाई जो भट्टा मालिकों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके मन से कहा गया भाई सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका मुजफ्फरनगर में सम्मान हुआ। हाँ, उनका ऐसा है अमरीश जी कि उनका सम्मान हुआ है और ये बहुत ही गलत बात हुई है कि जो हम लोगों के खिलाफ ही लड़ रहे हैं, जनपद मुजफ्फरनगर के कुछ साथी हैं जो पता नहीं कि वे अपने स्वार्थ के लिए ये काम कर रहे हैं या कहीं के लिए। हम लोगों को एक तो मार बारिश की बहुत ज़्यादा और उसके बाद में अमरीश जी के हम लोगों को सरकार बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और सरकार ने और लेबर ने हमारी कमर तोड़ रखी है। और उसके बाद में रेट नहीं है हमारे यहाँ 4800, 5000, 4500 रुपये तक के रेट है, जबकि 6000 से कम में कोई पड़ता नहीं आ रहा। 6000 है बहुत ज़्यादा समस्याएं और सरकार हमारा प्रशासन कोई ज़्यादा हमारा साथ नहीं दे रहा। प्रशासन और हमारा मतलब नुकसान कर रहा है और हमारे से अवैध वसूली के लिए कुछ लगाए हुए हैं जो इनके खनन जो बाबू हैं वो हम लोगों को बड़े परेशान कर रहे हैं। उसने पहले भी पिछले बहुत परेशानी कर रहा है और लोगों से अवैध। हमने कहीं के लिए धरना भी दिया और हमने मुख्यमंत्री साहब को भी कहा और डीएम साहब को भी कहा, पर्सनली हमने सभी को कह दिया, लेकिन इस पर कोई मतलब सुनवाई नहीं हो रही है और हम लोगों का हरेसमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। मलिक साहब लगभग पूरी जीवन चला गया आपका भी भट्टे का कारोबार करते हुए, पहले के मुकाबले हालात बदतर हुए क्या? हाँ, बहुत बदतर हैं। पहले ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का रेट 30-35 रुपये था जब मैंने भट्टा शुरू किया था, और आज लेबर का रेट गारा देने के बावजूद 250-300 रुपये तो गारा देने वाले के दिया है और 600-650 उन्हें देने पड़े। वही रेट आज 1000 रुपये का पड़ा है कम से कम। अब आप देख लो रेट ईंटों के कहाँ से कहाँ हैं और लेबर के रेट कहाँ हैं। लेबर आज भट्टे वाला कम से कम 100 घरों को 100 मतलब परिवारों को रोजगार देता है, लेकिन 22 दफ़े ऐसा मैं नहीं कहना चाहता है बात कि 22 दफ़े अपना अगर घर में पैसे की ज़रूरत हो वो उसको काट कर वो मजदूरों का पैसा, लेकिन फिर भी मजदूर उसका साथ नहीं देते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यही स्थिति रही भट्टे वालों की आगे, अगली पीढ़ी तो भट्टा चलाने की स्थिति में है ही नहीं, कोई तैयार नहीं होता। लेकिन आज भी अगर ये रेट रहे तो ना तो पैसा रहने का ना ईंट रहने की, कुछ टाइम ऐसा बाद ऐसा होगा। और ये लोग बेचारे कुछ मतलब कुछ वैसे हैं मतलब कम पढ़े लिखे हैं इस बिजनेस में, क्योंकि उन्हें काउंटिंग नहीं ज़्यादा करना चाहते कि ना करते, तो इसलिए उन्हें भी सबको ये होना चाहिए कि सब के सब कम से कम 6000 रुपये से ऊपर ईंट बेचें, तब तो उनका गुजारा हो सकता है, अन्यथा नहीं। आगे आने वाली पीढ़ी में भी जब ही हो सकता है जब आप इस रेट को, इस ट्रेड को बचा कर रखें। धन्यवाद। तोमर साहब, 3 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आज यहाँ इकट्ठा हुए, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और उत्तराखंड के भट्टा स्वामी यहाँ पहुँचे। क्या आप भट्टा स्वामी की जो एकता यहाँ आज दिखाई दी, हालात बदलेंगे क्या? मैं सुन नहीं पाया, लास्ट में क्या कहा आपने? क्या हालात बदलेंगे क्या? जो भ्रष्टाचार के शिकार आप लोग हो रहे हैं, व्यापार में चूँकि मुकाबला करते हैं भाई, यहाँ से उत्तराखंड के भट्टा स्वामी मुकाबला करते हैं, सहारनपुर मुजफ्फरनगर वालों के बीच में मुकाबला है, तो हालात बदलेंगे क्या चूँकि आप लोग एक मंच पा रहे हैं? अब देखिए, मुश्किल का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है संगठित होना। प्राचीन काल से और अब तक जब तक संगठित होकर किसी ने भी समस्याओं का या मुश्किलों का सामना किया है उसको लाभ हुआ है। और हम लोग भी पीड़ित हैं हर तरह से। कायदे में तो सरकार को हमें सब्सिडी देनी चाहिए। जो समाज की सबसे वंचित और पिछड़ा वर्ग है, सबसे अनस्किल्ड लेबर है, हम उसको काम देते हैं। बहुत से लोगों का एक पैर काम नहीं करता, वो भी हमारे यहाँ काम कर रहा है।
किसी का एक हाथ काम नहीं करता, वो भी हमारे यहाँ काम कर रहा है। किसी को कम दिखता है, वो भी हमारे यहाँ काम कर रहा है। कोई बहुत बुजुर्ग है, वो भी हमारे यहाँ काम कर रहा है। और 16 साल के लोग भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो अपना स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल का काम अपना करते हैं, पढ़ते हैं और बाद में शाम को हमारे यहाँ काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि पार्ट टाइम भी हमारे यहाँ काम करते हैं, कि फैक्ट्री में जॉब करते हैं, बाद में हमारे यहाँ किसी समय आके निकासी कर लेते हैं। तो कायदे में तो सरकार को हमें सब्सिडाइज करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, कानून इस तरह के बने हुए हैं और कानून उन लोगों ने बनाए हैं जिनको फील्ड की नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। वो एसी में दिल्ली में बैठ के उल्टे सीधे उन्होंने कानून बनाए हुए हैं। उनके दिमाग में अभी भी वो 200 साल पुरानी छवि है कि भट्टा मालिक लेबर का शोषण करता है, जबकि सबके पास मोबाइल है। हर 500 मीटर हर जो है 500 मीटर पे एक जिप्सी खड़ी रहती है पुलिस की, हर 3-4 किलोमीटर पे एक चौकी है। तो शोषण करना संभव नहीं है। भट्टा मालिक अकेला रहता है, लेबर के 50-100 लोग हर समय रहते हैं। तो इन सभी दिक्कतों से पीड़ित होकर हमने भी संगठित होने का फैसला किया है और लगता है कि इसका नतीजा अच्छा आएगा। चलिए, तो बड़ी पहल आज मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और उत्तराखंड के भट्टा स्वामी ने की है। एकता बनी है और भट्टा स्वामी की जो दिक्कतें हैं वो आज इस मंच से सभी भट्टा स्वामियों ने खुल के अपनी रखी।